प्रोवर्ब्स का एक बहुत ही सुंदर वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि इंग्लिश प्रोवर्ब्स लिखने से कितना इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है। और प्रोवर्ब्स पे बहुत बार टॉपिक भी आ जाते हैं, आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग वगैरह। एक प्रोवर्ब कम से कम 1000 वर्ड की एक्सप्लेनेशन की क्षमता रखती है। जैसे किसी को समझाना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, अर्थात अगर जहाँ पे विल पावर स्ट्रांग होगी वहाँ रास्ता मिलेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्व्स, ये आपने सुना होगा। ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं, अर्थात जो कोशिश करते हैं। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, अर्थात अपने जो एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको अपनी आमदनी के हिसाब से रखिए। जितना कपड़ा है उतना ही कोट सिलाइए, मतलब एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड योर इनकम। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ होना कुछ ना होने से अधिक अच्छा है। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, चलती का नाम गाड़ी, अर्थात जिसकी चल रही है वही सक्सेसफुल है, उससे बराबर कोई नहीं। एज यू शो सेल यू रीप, कहावत है। पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से होए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एन आइडल मैंस ब्रेन इज़ द डेविल्स वर्कशॉप, एक खाली दिमाग शैतान का घर है। आइडल का मतलब होता है निकम्मा, खाली, जो खाली बैठा रहता है उसके दिमाग में उलूल जुलूल फिजूल आइडिया आते हैं। एन आइडल मैंस ब्रेन इज़ द डेविल, डेविल मीन्स शैतान, उसमें शैतान घुसा रहता है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, ईस्ट जाइए वेस्ट जाइए, असली सुख घर पे आके ही पाएंगे आप। ए फ्लिकरिंग कैंडल्स फ्लेम राइजेज टू हाई, ये बड़ी अटपटी सी कहावत है जिसका मतलब है जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। वैसे सिंपल लिटरल मीनिंग देखें तो जब कैंडल बिल्कुल एंड होने वाली होती है तो उसका मोम चारों तरफ मेल्ट होके उसकी फ्लेम जो है ज़्यादा ऊंची उठ जाती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आपने सुना होगा। सहज पके सो मीठा होए, अर्थात धीरे 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 लेकिन लगातार। स्लो मीन्स धीरे, एंड लिखा है लेकिन यहाँ पे बट होना चाहिए, बट क्योंकि एक प्रोवर्ब हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। स्लो बट स्टडी इसका मीनिंग है। कभी कभी देखो एंड का मतलब बट भी हो जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सहज पके सो मीठा होए, जैसे वो कछुए की रेस वाली जो कहानी है कछुए और खरगोश की, द लॉ एंड द हेयर एंड द टॉर्टस। ए लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, अलेक्जेंडर पोप की एक कोटेशन है। थोड़ा ज्ञान खतरे की निशानी है, नीम हकीम खतराए जान। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी, जिसके पास ताकत, मसल पावर, उसके आगे सब ट्याऊं प्याऊं करते हैं। मेक हे वाइल द सन शाइन, बहती गंगा में हाथ धो लो, या लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। इसकी एक दूसरी कहावत भी हमने लिखी है, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। वट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, एंड्योर होता है टॉलरेटेड, जिस चीज़ का आपके पास कोई इलाज नहीं है। इसकी हिंदी है, गले पड़ा है ढोल तो बजाना ही पड़ेगा, अर्थात जिस मुसीबत का आप समाधान नहीं ढूंढ सकते उसको टॉलरेट कीजिए, टॉलरेंस लाइए उसके लिए। हे या तो इम्प्रूव करो या बर्दाश्त करो। हेस्ट मेक्स वेस्ट, सब ने सुना है। जल्दी में हमेशा देरी होती है। हरी मेक्स करी, ये राइमिंग वर्ड है, सेम है। जल्दी में हमेशा देरी होती है। ए ब्रंट चाइल्ड रेड्स द फायर, ये आपने सुना है। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, जो हो गया सो हो गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बला है, ये ग्रीडी डॉग की कहानी का मोरल है, मोरल ऑफ द स्टोरी। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सब ने सुना है। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। थंडरिंग क्लाउड सेल्डम रेन, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। दोज हू सीक फाइंड, ये एल्फ्रेड टेनिसन की कहावत है। जिन खोजे तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बहुरिन मोतिन खोजिन गई रही किनारे बैठ। दोज हु सीक, सीक मीन्स ट्राई, वो पाते हैं, जो खोजते हैं वो पाते हैं, वैसे ही एडवर्ब क्लोज है। दोज फाइंड प्रिंसिपल क्लोज, हु सीक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज, क्वालिफाइंग द प्रोनाउन दोज। एन एक्वेटिक शुड नॉट बी, एन एक्वेटिक में पानी में रहने वाला जीव, उसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए क्रोकोडाइल से, हमने अपनी तरफ से भी बना दिया है। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं, पानी में रह के मगरमच्छ के साथ बैर ठीक नहीं। ए 1000 माइल्स जर्नी बिगिंस विद अ स्टेप, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग इज स्मॉल, किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत बहुत छोटी होती है। अगर आप वट वृक्ष का बीज देखेंगे तो सरसों के दाने से भी हाफ होता है। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, समय अच्छे अच्छे घाव भर देता है। वर्क इज़ वर्शिप,
कार्य को ही अपनी पूजा बनाओ, कार्य से ही सफलता मिलेगी। विवेकानंद ने कहा वर्क 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 अलोन इज़ द रेमेडी ऑफ ऑल इल्स। कार्य कार्य और केवल कार्य से ही सभी बीमारियों का समाधान मिलेगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है, NDA, CDS, CGL वगैरह में, उसमें ये वर्ड यूं के यूं रहेंगे, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वर्क इज़ वर्शिप ही करेंगे, जॉब इज़ वर्शिप नहीं कर सकते। सो प्लीज़ बी केयरफुल दैट दीज प्रोवर्ब्स विल रिमेन सेम टू सेम। थैंक यू।